हेलो स्टूडेंट, यदि आप 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं और आपके भी जिले में कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता है तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण को इतने अच्छे तरह से बताएंगे कि आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण चरित्र चित्रण लेकर आए हैं। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह पूरा वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो आपके 3 में 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। सबसे ऊपर आप हेडिंग डालेंगे कर्मवीर भरत खंड काव्य कैकेयी का चरित्र चित्रण। आप इसे काली पेन से लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप काली और नीली पेन का बस यूज करेंगे, उसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज नहीं करेंगे। इससे पहले हमने कर्मवीर भरत खंड काव्य का सारांश को भी बहुत ही अच्छे तरह से बताया है और भरत का चरित्र चित्रण को भी बहुत ही अच्छे तरह से बताए हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर वहां से देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा सभी खंड काव्य। वहां से जाकर अपने खंड काव्य को आसानी से देख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे कर्मवीर भरत के स्त्री पात्रों में कैकेयी का चरित्र सर्वोपरि है, यानी कि सबसे ऊपर है। उसमें साहस, दृढ़ता, राजनीतिक कुशल, विवेकशीलता, जनहित भावना और पुत्र प्रेमी आदर्शों भारतीय नारी के गुण विद्यमान है। यानी कि उसमें का मतलब है कैकेयी में साहस का मतलब होता है हिम्मत है, दृढ़ता का मतलब होता है मजबूत, राजनीतिक कुशल यानी कि राजनीतिक में कुशल है, विवेकशील का मतलब होता है कि अच्छा निर्णय लेने वाली, जनहित भावना यानी कि जनता की भावनाओं को समझने वाली, पुत्र प्रेम यानी कि अपने बेटों के प्रति प्रेम और आदर्श भारतीय नारी यानी कि वह सभी के दायित्वों को भली भांति निभाती है, भारतीय और शिक्षित, साहसी और विनम्र है। ये सभी गुण उसमें विद्यमान है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। उसके बाद आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे युद्ध निपुण वीरांगना। यह मतलब होता है कि युद्ध के बारे में जानने वाली वीर स्त्री। इसमें आप लिखेंगे कैकेयी का चरित्र एक वीरांगना का चरित्र है, यानी कि कैकेयी का चरित्र एक वीर स्त्री का चरित्र है। उसने नारी होकर अबला बनना नहीं सीखा है, यानी कि वह नारी होकर वह अबला नहीं बनी है। युद्ध भूमि में वह अपने पति के साथ गई थी, यानी कि वह राजा दशरथ के साथ जब युद्ध में गई थी, जब देव और दानव में युद्ध हुआ था, देवताओं के सहायता के रूप में राजा दशरथ गए थे, तब कैकेयी भी इनके साथ गई थी और संकट में इनके प्राणों की रक्षा की थी। उसका वीर तत्व प्रकट होता है, यानी कि उसकी वीरता प्रकट होती है। उसके बाद आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे आदर्श माता। इसमें आप लिखेंगे कैकेयी स्वाभिमानी होने के साथ साथ आदर्श माता भी है। वह अपने पुत्रों को केवल सुखी ही नहीं देखना चाहती है, अपितु उनके गौरव को बढ़ाना भी चाहती है। वह अपने पुत्रों को उनकी शिक्षा, दीक्षा और सुरुचि के अनुसार कार्य में नियोजित करना चाहती है। वह अपने पुत्र के जीवन का विकास उसकी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहती है, जिससे वे समाज, राष्ट्र और मानवता को अधिकाधिक सेवा कर सके। यानी कि वह अपने समाज, राष्ट्र और मानव के हित में, यानी कि मानव के अपने जनता को अधिक सेवा कर सके। भरत से भी अधिक वह राम से प्यार करती है। वह राम और भरत में भेद नहीं मानती है, यानी कि भरत की माता भरत से ज्यादा राम को मानती थी। उसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे जितना हमने लिखा है बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इतना ही आप लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे राजनीति में कुशल। आप बताएंगे कि कैकेयी राजनीति में कितनी कुशल थी। कैकेयी नारी होकर भी राजनीति में पूर्ण कुशल है, यानी कि कैकेयी स्त्री होकर भी राजनीति में पूर्ण है, यानी कि राजनीति को वह जानती समझती है। वह राजनीति के दांव पे समझती है कि क्या कैसे करना है और समय के अनुसार उनका प्रयोग करना भी जानती है। राम को वन में भेजने में भी उसकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण मिलता है, यानी कि जब राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजती है तब भी उसकी राजनीति होती है। वह वनवासियों को
अनुशासन सिखाना भी उसके अनुसार एक राजनीतिक दायित्व है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। उसके बाद आप चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने वाली आदर्श नारी। इसमें आप लिखेंगे कैकेयी के चरित्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं उसका राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण है। उसकी विचारधारा केवल अपने पुत्रों और परिवार तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह अपने संपूर्ण राष्ट्र और मानवता का भी कल्याण सोचती है। उसका मानवीय दृष्टिकोण अत्यधिक उदार है। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप पांचवा नंबर हेडिंग डालेंगे, यही आप लास्ट हेडिंग डालेंगे अपराध स्वीकार करने वाली। यानी कि कैकेयी जब राम को वन भेज देती है, उसके बाद जो दुख प्रकट होता है वो अपने आप को अपराधी समझती है, उसी का इसमें वर्णन किया गया। आप इसी तरह से लिखेंगे खंडकाव्य के कथनांक के अनुसार कैकेयी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था और न तो कोई बुरा भाव ही था, परंतु जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तथा परिणाम बुरे निकलने लगते हैं तो कैकेयी अपने आप को अपराधिनी स्वीकार कर लेती है, वो अपने आप को अपराधी मानती है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।